हाथी और कुत्ते की फ्रेंडशिप। जंगल में एक बहुत ही सुंदर से हाथी का जन्म होता है। हाथी के झुंड में उस सुंदर हाथी को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तब झुंड में से एक बुजुर्ग हाथी कहता है, वाह, कितने सुंदर और प्रभावी हाथी का जन्म हुआ है। ये तो हमारे भविष्य का राजा है। ये हमारा गजराज है। हम सबको इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। इसे किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। हाथी का झुंड तो उसे अपना राजा मान ही लेता है और उस हाथी को गजराज के नाम से पुकारने लगता है। गजराज को खाने में नए नए प्रकार के फल ला के देते हैं। गजराज भी मस्त फलों का स्वाद लेता है और आराम से रहता है। एक बार की बात है, भूखा जंगली कुत्ता वहां आ जाता है। वाह, कितना सारा खाना पड़ा है और फलों की महक कितनी अच्छी है। मुझे और भी तेज भूख लगने लगी, पर एक गजराज मुझे खाना खाने देंगे क्या? जंगली कुत्ता बहुत ही भूखा था, इसलिए उसने गजराज का खाना चुराने का सोचा। वो गजराज के पीछे से खाने के पास जाता रहा, पर तभी गजराज को किसी के आने की आहट महसूस हुई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक जंगली कुत्ता था। गजराज डर जाते हैं। तब जंगली कुत्ता कहता है, घबराओ मत गजराज, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। दरअसल मैं बहुत भूखा हूँ। क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? बस इतनी सी बात? तो ऐसे पीछे क्यों आए? चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, और पीछे से आके तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। सामने से आके आपसे खाना कैसे मांगू? भूख भी लग रही थी तो रहा नहीं गया, बस इसीलिए पीछे से आया। ठीक है, तुम पेट भर कर खाना खा सकते हो, और यहाँ कभी भी भूख लगे तो मेरे पास आ जाना, समझे? कुत्ता पेट भर कर खाना खाता है। कुत्ता गजराज के खाने के लिए धन्यवाद भी करता है। तब गजराज कहते हैं, अरे, ऐसे धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या तुम मुझसे मिलने रोज आ सकते हो? हम दोनों साथ में खेलेंगे, कूदेंगे और खूब सारा खाना खाएंगे। कुत्ता गजराज की बात मानता है। दूसरे दिन से कुत्ता गजराज से मिलने रोज आने लगता है। उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। वो साथ में खेलने कूदने लगते हैं। एक दूसरे के साथ वो दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। पर कुछ दिनों के बाद अचानक से कुत्ता गजराज से मिलने नहीं आता। मेरा दोस्त कुत्ता मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? क्या हुआ उसे? और और फिर वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? क्या करूं, कैसे उसका पता ढूंढूं? गजराज अपने दोस्त कुत्ते के लिए बहुत ही दुखी रहने लगता। उसके मन में कैसी कैसी बातें आने लगी। बाकी के हाथी भी अपने गजराज को ऐसा दुखी देखकर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन गजराज सभी हाथियों की सभा के लिए बुलाता है और कहता है, मेरा दोस्त कुछ दिनों से गायब हो गया है। उसका कोई पता नहीं चल रहा। आप में से जो भी मेरे दोस्त कुत्ते के बारे में जानकारी मिले, प्लीज मुझे देना। उसे ढूंढ लो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गजराज का ये आदेश सुनकर हर एक हाथी कुत्ते की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल का कोना कोना ढूंढने लगते हैं। तब एक कुएं में एक हाथी को वो कुत्ता गिरा हुआ दिखाई देता है। वो फौरन गजराज के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब गजराज कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हाथी। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त वापस मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हारा इनाम ज़रूर मिलेगा। और हाँ, अब मेरे दोस्त को कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था की जाए। सारे हाथी कुएं के पास जाते हैं और उस कुत्ते को कुएं से बचा लेते हैं और गजराज के पास लाते हैं। कुत्ते को फिर से देखकर गजराज बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब कुत्ता कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सच में दोस्त हो तो तुम जैसा। मैं उस कुएं से कभी भी बाहर नहीं आ पाता। कब से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अगर कुछ पल और नहीं आते तो मैं मर ही जाता। अरे दोस्त, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उस दिन के बाद से उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। जंगल के सारे जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। सबको उनकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बस दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे निभाना भी चाहिए और अपने दोस्त की हर मुसीबत में मदद करनी चाहिए।